23 जुलाई मंगलवार को देश का बजट पेश होने जा रहा है। नई सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बचत, खर्चे और किन क्षेत्रों में निवेश होगा, एनएम अग्रवाल का एनालिसिस क्या कहता है? पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, यंगर एज पॉपुलेशन। भारत की आज की जो एज है वो 28 साल है, जबकि चाइना की एज 38 साल है। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, तो इसमें भारत की जो बजट पेश होगा, इसमें निश्चित रूप से युवाओं के लिए, किसानों के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, उन चीज़ों के लिए बहुत बड़ा ध्यान रखा जाएगा। देखिए, इसको फंडामेंटल को आप ऐसे समझिए कि भारत की ग्रोथ के 4 ड्राइवर्स हैं जो अभी मेन रूप से काम कर रहे हैं। पहला क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने कैपेक्स के थ्रू, कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल चूल काम किया है। आने वाले 5 साल 6 सालों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है वो 160 लाख करोड़ का है। समझ रहे हैं आप बात को? और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो काम हुआ है, जैसे अभी बादला करके सोलर पार्क बना है, कहाँ पर? राजस्थान में। ये सौर ऊर्जा का पार्क है। और ये जितना बड़ा अपना पटना का क्षेत्रफल है ना, उतना बड़ा 56 स्क्वायर फीट का पार्क, 56 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो है पार्क बना है, सोलर पार्क। अब आप इससे समझिए। और ये जो जम्मू कश्मीर में जो चिनाब के ऊपर चिनाब रेलवे का ओवरब्रिज जो बना है, ये रेलवे का जो ओवरब्रिज बना है ना, ये एफिल टावर से भी लंबा है। एफिल टावर से लगभग 35 मीटर लंबा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कुछ आमूल चूल, जैसे समुद्र के अंदर से 2 किलोमीटर अंदर से जो सी कोस्टल रोड बना है मुंबई में, वो एक नोटेबल काम हुआ है। और ऐसे ऐसे कामों की शुरुआत हुई, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे रोडों की लंबाई चौड़ाई हो। तो ये जो विकास की गति अभी शुरू हो गई है, रुकने वाली नहीं। इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दूसरा रियल्टी में जहां पहले ज्वाइंट फैमिलियां होती थी, तो जो 125 करोड़ लोगों की आबादी में एक घर 5 लोगों के लिए मोटा मोटी एक घर के हिसाब से 25 करोड़ घरों में काम चल जाता था। अब वो एवरेज घट करके 3, 4, 4.5 लोगों का एवरेज आ रहा है। माने अब जब भारत की आबादी 150 करोड़ होगी तो आपको 35 करोड़ घरों की जरूरत पड़ेगी। एडिशनल 40% घर चाहिएंगे केवल 10 करोड़ 25 करोड़ की आबादी बढ़ने पर 40%। इसके कारण रियल्टी सेक्टर हो गया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग है। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग को चुन लिया है, पकड़ लिया है, और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ही आपके देश का कल्याण हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में आज आप इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर 1, नंबर 2, अभी आप नंबर 2 पर हैं, और बहुत बड़े, कहीं कुछ नहीं थे आप मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर। अब सबसे ज्यादा मोबाइल का निर्माण, सबसे ज्यादा और एसेसरीज का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा निर्माण भारत में हो रहा है। एप्पल जैसी कंपनियां भारत में आ गई हैं, तो ये स्थितियां बदलने वाली नहीं है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कंजम्पशन। वही मैंने बताया आपको कि भारत की एवरेज आबादी 28 साल, और युवा जो है वही प्रोडक्शन भी करता है और वही कंजम्पशन भी करता है। तो और इकोनॉमी को जो ड्राइव करता है वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन। आपकी इकोनॉमी 2 तरीके से चलती है, प्रोडक्शन। तो चाइना ने अपने आप का विस्तार किया प्रोडक्शन के थ्रू, और अमेरिका ने कंजम्पशन के थ्रू। अब भारत के पास प्रोडक्शन भी है और कंजम्पशन भी है, क्योंकि युवा है। तो आप जो है ना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते कंजम्पशन की पावर को। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो फाइनेंशियलाइजेशन। फाइनेंशियलाइजेशन को आप ऐसे समझिए कि जैसे पहले क्या होता था ना कि किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इनके लिए बैंकों में लोग जाकर के लंबी लंबी लाइन लगा करके लिख पढ़ करके सर्टिफिकेट्स लेके आते थे सेविंग्स के रूप में, या अपना पैसा जो है हुंडियों में रखते थे, कच्चे का लेन देन करते थे। आज पिछले 5 सालों में जो डीमेट अकाउंट्स की संख्या बढ़ी है, जो म्यूचुअल फंड SIPs के फोलियो बढ़े हैं, आप देखिए, देख नहीं रहे आप? गौरव कितना भी इन्वेस्टमेंट पिछले 3-4 सालों से लगातार जो है FII माल बेच रहे हैं, और आपके डोमेस्टिक घरेलू निवेशकों ने जो माल खरीदा है, बाजार कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आप इसको रिप्लेस कर दिया है टोटली। किसने? आपके घरेलू निवेशकों ने। तो आप ये जो 4 ड्राइवर हैं, ये भारत की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और कहीं न कहीं ये जो विकास की गति जो शुरू हुई है, ये आगे कंटिन्यू रहेगी। तो निर्मला सीतारमण बजट में इन चीजों पर पूरा ध्यान देंगी, और आपके लिए बहुत आने वाले साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी निवेश कीजिए, और भरपूर निवेश कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में निवेश कीजिए, फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कीजिए, क्योंकि यही इसी में भारत का भविष्य है। बिल्कुल मत डरिए। 28 साल भारत की एज है, अभी युवाओं का देश है, कहीं से भी कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। और निर्मला सीतारमण निश्चित रूप से, अब मंगलवार अब सामने ही है, 3-4 दिन की बात है, आप देखेंगे आप विजयी होंगे, भारत की जीत होगी। बिल्कुल। हाँ, मैं पूरा एकदम मेरे उत्साह से भरपूर हूँ, मेरे मन में कहीं कोई संदेह
भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के, लॉन्ग टर्म अर्थव्यवस्था को लेकर के कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद एनएम सर, आपने इतना गाइड किया।